हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। ये वीडियो जो ऑनलाइन स्कैम आजकल इंडिया के अंदर चल रहे हैं उनके बारे में है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से स्कैमर्स आपके साथ ऑनलाइन स्कैम करते हैं। ओटीपी के थ्रू जो ओटीपी स्कैम होते हैं, एटीएम फ्रॉड जिसको हम कहते हैं, ओएलएक्स फ्रॉड, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न यही है कि ये वीडियो सब तक पहुंचे ताकि और ज़्यादा लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड ना हो सके। अभी यूट्यूब पे मैं रिसर्च कर रहा था, मतलब कुछ वीडियोस देख रहा था, उसके बाद ही रिसर्च शुरू करी इंटरनेट पे कि ऑनलाइन फ्रॉड कितने होते हैं हमारे देश में। तो आप मानेंगे ये कई भी मिलियंस पीपल्स जो हैं वो हर साल सिर्फ इंडिया के अंदर इस ठगी का शिकार बनते हैं, कई लाखों लोग। और ये 673 करोड़ से भी ऊपर की इनकम एक साल में कर जाते हैं लोग। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये रिकॉर्ड जो है 2019 तक बैंक उन्हीं लोगों का पैसा रखता था, मतलब 2019 तक बैंक उन्हीं लोगों के नाम इस रिकॉर्ड में डलवाता था जो करप्शन यानी कि जो फ्रॉड 1 लाख रुपए से ऊपर के होते थे। 1 लाख से नीचे के किसी भी फ्रॉड का नाम आपको इस लिस्ट में नहीं मिलेगा जो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे। जैसे आप ये कमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, यूट्यूब वीडियोस पे आई हैं कमेंट कि किसी के 8,000 निकल गए, आप देख सकते हैं, किसी के 4,000 रुपये निकल गए, किसी के 48,000 निकल गए, किसी के 52,000 रुपये निकल गए। तो ये कैसे हुआ, ठीक है। और आप किस तरीके से अपने आप को इन स्कैमर से बचा सकते हैं और अपने बच्चों, अपने दोस्तों को या अपने मित्रों को, जो आपके आसपास के लोग हैं, उन सबको कैसे बचा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला पॉपुलर है हमारे देश के अंदर फ्रॉड ऑन ओएलएक्स और ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। उसके बाद है एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो किस तरीके का होता है। फिशिंग और ईमेल फ्रॉड के बारे में हम बात करेंगे। आइडेंटिटी थीफ मतलब सिंपल समझ लो यार, मैं बोल नहीं पा रहा ये शब्द लास्ट वाला। जो आपकी आइडेंटिटी है उसका यूज़ किस तरीके से लोग कर रहे हैं ऑनलाइन। वर्क फ्रॉम होम स्कैम हमारे देश में बहुत पॉपुलर है। टैक्स फ्रॉड इंडिया में चलता है पर ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं है। मैट्रिमोनियल फ्रॉड बहुत तगड़े पैमाने पे हमारे देश में चालू है और ये लोगों की ज़िंदगी नर्क बना देता है यार। बाकी फ्रॉड तो ठीक है, चलो आपके पैसे चले गए, ये सब सही है, ठीक है, कल को आप धीरे धीरे यहाँ पे रिकवर कर जाओगे, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, है ना, आप ऊपर आ जाओगे। लेकिन जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड है ना, ये पूरी लाइफ स्पॉइल कर देता है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे आपको बचना ज़रूरी है। फिर लास्ट है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट फ्रॉड। ये और इसके अलावा जो मुझे नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा, मैं उन पर रिसर्च करके जान के उसके बारे में भी वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओएलएक्स फ्रॉड। ओएलएक्स फ्रॉड क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, देखिए इसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहला मान लो आपने सर ओएलएक्स पे कोई अपना एक प्रोडक्ट डाला, ठीक है, तो क्या करेगा, ओएलएक्स जो है वो वेबसाइट क्या है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है इंडिया के बाहर। तो जो लोग बाहर रहते हैं इंडिया के, यहाँ जो स्कैमर होते हैं वो क्या करते हैं सर, वो देखते हैं ऐड देखा और उसके थ्रू उन्होंने कॉन्टैक्ट करा, तो वो सिंपल आपको कहेंगे कि ये देखिए एक स्क्रीनशॉट है किसी की चैट का। तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरे को आपका प्रोडक्ट ओएलएक्स पे मिला है, फाइनल प्राइस क्या है, मैंने कह दिया 29,000 रुपये। उन्होंने कहा ठीक है, मैं यूएस से बात कर रहा हूँ, कनाडा से बात कर रहा हूँ। ये मेरे साथ हुआ है दरअसल। ये जो कैमरा जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इसको ओएलएक्स पे सेल कर रहा था, तब मेरे साथ बंदे ने ये स्कैम करने की सोची और मैं समझ गया स्कैम है, इसीलिए यहाँ मैं बच गया। अब मुंबई में बट क्या कह रहा है कि मैं एयरफोर्स 3 वीक सेमिनार ट्रेनिंग के लिए बेल्जियम जा रहा हूँ, और फिर ये कह रहा है कि मेरा बच्चा है जो स्टडी कर रहा है बेंगलोर में, और उसको मैं ये 35,000 विद शिपिंग चार्जेस, लेट मी मेक डील स्पोकन ओके माय फ्रेंड। उनने देखो आपने 29,000 बोले यहाँ पे और वो आपको 35,000 रुपये ऑफर कर रहा है। आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कोई इतना बड़ा चू नहीं होता कि एक्स्ट्रा पैसे आपको दे दे, समझ गए, जब तक वो सस्ता नशा करके ना बैठा हो। अब आपने क्या करा, ठीक है, लालच में आ गए और आपने बोला ठीक है सर मैं इसको डिस्पैच कर देता हूँ और आपके साथ फिर डिस्पैच की डिटेल शेयर कर लूँगा। और जैसे ही आप इसको डिस्पैच कर दोगे तो वो जानता है एक बार आपने ऑर्डर दे दिया, उसको 1, 2, 3 दिन आपको टालना है और उसके बाद वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। अब क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट था, पे मी द मनी व्हेन आई विल रिसीव द मनी, आई विल शिप लैपटॉप टू बैंगलोर। अब उसने कहा कि आप अपनी बैंक डिटेल दे दो, मैं आपको भेज दूंगा। अब हकीकत में क्या होगा सर, वो बैंक डिटेल आपको देगा और कहेगा मैं कल आपको पेमेंट करता हूँ, आप मुझे जैसे ही अपनी डिस्पैच करी हुई स्लिप दे दोगे। एक फ्रॉड तो ही हो गया, आपका प्रोडक्ट चला गया और पेमेंट भी आई जीरो आपके पास। अब आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते उस बंदे का। नंबर 1 सर। नंबर टू क्या है, बंदे ने क्या करा,
ये एक केस है जो मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया पे। एक लेडीज़ ने क्या करा, अपना कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पे डाला और कहा कि मैं इसको बेच रही हूँ कितने में, 3,000 में बेच रही हूँ, मतलब 3,500 रुपये उन्होंने उसकी कीमत बताई सेलर को। तो उसने कहा मैडम प्लीज़ चेक वेदर यू गॉट 13,500 रुपये बाय मिस्टेक। उसने कहा कि मैडम मैं आपको 3,500 भेज रहा था पर गलती से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भेज दिए, तो टोटल 10,000 और प्लस 3,500 कितने हो गए सर, 13,500 रुपये उनने भेज दिया, ऐसा उन्होंने दावा करा। अब आप बोलोगे व्हाट्सएप नंबर कहाँ से लिया, तो उन्होंने OLX पे उसका मैडम का व्हाट्सएप नंबर ले लिया था। अब क्या हुआ, मैडम के पास मैसेज आया ये एक इस नंबर से 59444, ठीक है। ये स्कैमर्स इन सब तरीकों को जानते हैं कि ये मैसेज कैसे बेचने हैं, सब कुछ कैसे करना है। डिजिटल मार्केटिंग में इसके ऊपर मैंने अपने कोर्स में भी बताया हुआ है कि ये मैसेजेस कैसे भेजे जाते हैं। अब उसके बाद ये देखिए, ये आ गया यहाँ यूर HDFC बैंक अकाउंट 2723 इज़ क्रेडिटेड विद INR 13,500 रुपये, ठीक है। ये इस अकाउंट में इतना बैलेंस आ गया। तो मैडम को क्या लगा, हाँ उनके खाते में ये पैसे आ गए, तो उन्होंने कहा यस आई गॉट 13,500 रुपये, शेयर योर अकाउंट डिटेल्स, आई शैल ट्रांसफर 10,000 बैक टू यू। और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं 10,000 आपको भेज देती हूँ और 3,000 प्रोडक्ट के रख लेती हूँ। अब इस केस में क्या हुआ, जो मैम थी वो काफ़ी समझदार थी लेडीज़, उसने क्या करा, ये जब वो पेमेंट कर दी थी तो एक क्वेश्चन जैसा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लिखा कि दिमाग में क्लिक करा कि क्यों ना एक बार बैंक की स्टेटमेंट चेक कर ली जाए। उन्होंने जब अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करी, मतलब बैंक की जो एप्लीकेशन होती है उसको लॉगिन करा और बैंक में बात करी, एप्लीकेशन में कोई ट्रांसफ़र नहीं दिखाया गया, तो उन्होंने कस्टमर केयर पर कॉल करी, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में नहीं हुई है। तो यहाँ वो समझ गई उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन नहीं थी। इसका मतलब, लेकिन अगर वो अपने बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करती और इस SMS को ही सही मान लेती तो उनके साथ ये फ्रॉड हो चुका होता। ठीक है गाइस, ये आपको समझने की जरूरत है। एक OLX फ्रॉड ये भी होता है। एक OLX फ्रॉड क्या होता है कि OLX पे आपका कोई प्रोडक्ट है, तो कोई बंदा आपसे या फिर किसी ने अपना प्रोडक्ट डाल दिया, जैसे मैं हूँ, मुझे फ्रॉड करना है, मैं अपनी बाइक डाल दूंगा, मुझे पता है योर रॉयल इनफील्ड जो है आज की डेट में हर कोई खरीदना चाहता है, बुलेट हर बच्चा चलाना चाहता है, पर हर किसी का बजट नहीं है क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है जनाब। तो मैंने वहाँ पर प्राइस डाल दिया अपनी बुलेट का कि 70,000 रुपये में मैं अभी अपनी बुलेट बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो है कहीं और हो गई है। मैं इंडिया में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था, कोई डिप्लोमेटो किसी कंट्री का या US से इंडिया में आके रह रहा था, मुझे वापस अपनी कंट्री में जाना है। तो अपनी, या फिर इस बंदे ने क्या करा, यहाँ खुद को CISF का जवान बताया और कहा कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा था या यहाँ पे रह रखा था, इस जगह मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं अपनी बाइक यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, दिस इज़ माई ID प्रूफ, अकाउंट नंबर ये रहा, होल्डर नेम श्रीकांत सिंह, पंजाब नेशनल बैंक IFS। अब आप क्या करोगे कि भाई आपको लगेगा कि बंदा आर्मी का है तो झूठ नहीं, एक्चुअली हमारे देश में आर्मी के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है, जिसका स्कैमर फ़ायदा उठाते हैं और यहीं पे वो फंस जाते हैं, क्योंकि ये बंदा कोई आर्मी वाला है ही नहीं सर, ये एक स्कैमर है जिसने फोटोशॉप की मदद से ये फ्रॉड ID बनाई और आपके जो मेहनत की हार्ड एंड मनी है उसको ये लेना चाह रहा है। समझिए आप मेरी बात को। और उसने क्या करा, आपको ये डिटेल भेज दी और कहा कि सर ठीक है, ये 70,000 मैंने एक अमाउंट बोल दिया और मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करो 10,000 मुझे अभी रिजर्व अमाउंट भेज दो, तो ये मैं अपनी बाइक किसी को नहीं दूंगा। और जैसे ही आपने मुझे 10,000 ट्रांसफ़र करे बुकिंग अमाउंट, उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा, आप मुझे ट्रैक ही नहीं कर सकते सर, कैसे भी नहीं ट्रैक कर सकते, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट जो आपके डिफेंस पर्सनल्स हैं, पुलिस है, वो आपको उतना खास सपोर्ट देने वाली नहीं है। पॉलिटिशियन आप हो नहीं तो मेरा कुछ बिगाड़ हो गया, घंटा मैं गायब हो जाऊंगा यहाँ पे। यानी कि जो स्कैमर है वो गोल हो जाएगा और आप उसको नहीं ढूंढ सकते। जैसा आप यहाँ चैट में देख सकते हैं, यह बंदा फ़ोन पे कभी बात नहीं करते ये लोग, ब्रो अभी 5,000 सेंड कर दो, 20,000 बाद में कर देना, यानी कि 25,000 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा था। एक फ्रॉड ये भी होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये चीज़ें। उसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉड क्या होता है, ये ना बहुत ही ज़्यादा, जो बच्चे नहीं होते आजकल, मेरी एज बच्चे नहीं 25-26 साल के, कि दोस्त भाई ये एप्लीकेशन डाल ले 50 रुपये ऑफर दे रही है कैशबैक, दोस्त ये डाल ले 20 रुपये कैशबैक मिल रहे हैं, ये गधों की तरह इंस्टॉल करते जाते हैं ऐसी फालतू की एप्लीकेशन। इनको ये नहीं पता, जो मैं सर आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉड क्या होता है, आपने एक एप्लीकेशन डाली सर, एक एप्लीकेशन डाली, मान लो ये आपने आइडिया की, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई फ़ोनपे की, और आपने क्या करा, प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करके मैंने आपको भेजी, आपने वो डाल दी, आपको सब कुछ तो ये ओरिजिनल दिखेगा इस एप्लीकेशन में, पर यहाँ पे मैंने क्या करा, अपना मालवेयर जो था यानी कि वायरस यहाँ पे कहीं स्टोर कर दिया, इस एप्लीकेशन के अंदर कोड डाल दिया। जब आपने इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाला तो क्या हुआ, आपके फ़ोन में जो मेलवेयर यानी कि वायरस जो बनाया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। एब्यूज्ड ऐप परमिशन, उनने ज़बरदस्ती हर ऐप की परमिशन ले लेनी है,
बूट एक्टिविटी आउट ऑफ कंट्रोल, आपके फ़ोन में अपने आप चीज़ें काम करने लग जाएंगी, जैसे जो अपने आप वेबसाइट खुलेंगी उन पर क्लिक होना शुरू हो जाएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, मालवेयर स्टे हिडन रहेगा, आपको दिखेगा नहीं पर मैं आपकी सारी हरकतें देख सकता हूँ, जैसे आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी कॉल तक सुन सकता हूँ सर मैं। ये इतना खतरनाक होता है और आप अंधों की तरह हर एप्लीकेशन फ़ोन में डाल लेता है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ये ट्रू है कि आप लोग ऐसा करते हैं और फंसते हैं फ्रॉड में। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के लगभग 50 से 60% लोगों का डेटा जो है लीक हो रखा है, उनको पता भी नहीं है। उन्होंने इतनी एप्लीकेशन उनके बच्चों ने और उन्होंने गेम की और फालतू की डाल रखी है मज़े मज़े में, जो वो सोच भी नहीं सकते कि वो उनके साथ क्या कर रही हैं। आपको पता नहीं है कि आप अपने घर में पर्सनल फ़ोटो खींच रहे हैं और वो कहीं डार्क वेब के किसी कोने पर बेचे जा रहे हैं आपका पर्सनल डाटा। तो ये फालतू की एप्लीकेशन अगर आप चाहते हैं आप और आपका परिवार सेफ रहे तो ये इनको इंस्टॉल मत करिएगा सर, कुछ भी हो जाए। ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने एक चार्ट इंटरनेट से डाउनलोड करा है जो आपको हेल्प करेगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है जब आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन डालते हैं। कोई भी इसको सर्वेलेंस आपके ऊपर ध्यान रखने के लिए यूज़ कर सकता है। आपकी ऑडियो, आपका कैमरा, कॉल लॉग, लोकेशन, SMS, ये सारी चीज़ें वो आपको बिना पता लगे चेक कर सकता है आपके फ़ोन की। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकता है, फ़ोन नंबर, फेक एंटीवायरस वगैरह डाल सकता है फ़ोन में। मतलब बहुत ही खतरनाक है। तो हर एप्लीकेशन फ़ोन में मत डालिएगा। जो आपके पास मैसेजेस आते हैं कि सुधीर ने आपको दीपावली की विशेष भेजी हैं, इस एप्लीकेशन पर क्लिक करिए, इसको इंस्टॉल करिए, सर वो खतरनाक है। वो आपका IP एड्रेस ले सकते हैं, आपके सिस्टम का मैक एड्रेस एक्सेस कर सकता है, ठीक है, आपकी प्रेजेंट लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकता है आपकी बिना मर्जी के। फिर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतना आपको पता होता तो आप इस स्कैम में फंसते ही नहीं, सीधी सी बात है। ये हो गया एंड्रॉयड ऐप फ्रॉड। इसके बाद फिशिंग स्कैम क्या होता है, ये हमारे देश में बहुत पॉपुलर था। इसके ऊपर भगवान की कृपा से हमारे जो पार्लियामेंट है उसने एक लॉ पास करा, उसके लिए उनका धन्यवाद जन्म कर्म में। ये क्या होता है सर, फिशिंग क्या होता है? फिशिंग मतलब जैसे आप मछली को चारा डालते हैं और मछली अपने आप उस चारे की तरफ आ जाती है ना। जैसे ये मछली, मान लो ये मछली है, ये मैंने कुंदा डाला, इसमें मैंने एक मछली लगाई, इसको खाने ये आ गई और ये हलाल हो गई, कट गई है, क्योंकि अब इसको मैं जाके ग्रुप कर जाना हूँ। अब ऐसी फिशिंग में क्या होता है, मैं आपको ना ऐसे फ्रॉड ईमेल भेजूंगा। अब इन ईमेल्स के साइन क्या होते हैं पहले वो समझो। वार्निंग, क्लोजिंग एंड डिलीटिंग योर अकाउंट इन प्रोग्रेस, ऐसा सब्जेक्ट लाइन हो सकती है। ये हमेशा फालतू के डोमेन नेम्स आएंगे, देखिए मेल डोमेन xyz.co.net, ठीक है, ये कभी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आते। हमेशा इनमें अर्जेंसी दिखाई जाएगी कि ये ज़रूरी है, फटाक से कर लो सर। उसके बाद ये देखो, आप ये पढ़ के देखो सर। उसके बाद ये फालतू के डोमेन नेम यहाँ पे पड़े हुए होंगे। अब देखो सब्जेक्ट लाइन अर्जेंसी दिखाती है, ट्रस्टवर्थी, जेनरिक ग्रीटिंग, क्लोजिंग रिक्वेस्ट, आ कॉल इमीडिएट एक्शन, हाइपर लिंक होंगे। यानी कि ये जो आपको URL दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये सही URL नहीं है, इसके पीछे एक URL पड़ा हुआ होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप किसी ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, www.xyz.net.in/Facebook पासवर्ड रीसेट, और आपको क्या लगेगा ये फेसबुक की वेबसाइट है। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे ना सर, तो ऑटोमेटिकली ही आपका पासवर्ड उस स्कैमर या हैकर के सर्वर पे चला जाएगा जिसने आपको ये फिशिंग मेल भेजा था। और उसके बाद वो जो मर्जी चाहे आपके अकाउंट पे कर सकता है, गालियाँ लिख सकता है, अडल्ट मूवीज डाल सकता है, आपकी लोकेशन देख सकता है, आपकी स्टेटमेंट चेक कर सकता है, आपकी चैट रिकॉर्ड चेक कर सकता है, जान सकता है आप किससे क्या बात करते हो, सब कुछ आपके साथ कर सकता है सर। आपकी पब्लिक रेपुटेशन वो 2 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है कुल मिला के। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि किस तरीके से ये फिशिंग ईमेल आते हैं। आप समझिए इनको पढ़ के, अगर ऐसा आता है। ये आम आदमी के साथ नहीं है, थोड़ा जो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चे ना जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, जो IT सेक्टर में आते हैं और खुद को तूफानी समझ लगते हैं, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। ये देखिए पेपल फ्रॉड क्या है सर, मैंने आपको ये भेजा, आपको किसी फ्रॉड ID से भेज दिया मैंने, है ना, और आपने क्या करा, चेक नो कि आपका अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है, पासवर्ड चेक कर लो एक बार अपना। आपने जैसे यहाँ क्लिक करा, आप एक पेज पे जाओगे जहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड लिखा आ रहा होगा। आपने यहाँ लॉगिन ID पेपल की और पासवर्ड डाला, वो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ मेरे को दिख जाएगा इस बंदे की लॉगिन ID है, पासवर्ड है। मैं आपके पेपल अकाउंट में लॉगिन करूँगा सर, और उसके बाद यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल चेंज कर दूंगा, और जो आपका ट्रांसफ़र आपके खाते में होना था वो मेरे में हो जाएगा। फिर आप अपनी घंटा ऐसी मराइए, आपका पैसा चला गया। फिर से सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पर ये सच है, आप समझिए, मैं मदद करना चाह रहा हूँ बस आप लोगों की। यही सेम नेटफ्लिक्स के लिए होता है। फेसबुक का देखिए, फेसबुक का आपके पास जीमेल पे कई बार ऐसे फ्रॉड मेल आते होंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो सेम फेसबुक जैसा ही पेज ओपन होगा, पर हकीकत में देखिए उसका URL चेक करिए हमेशा। फेसबुक क्या, मतलब फेसबुक कोई गरीब कंपनी है, दुनिया की टॉप फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली सोशल मीडिया
system.confirm.fbsetting-recovery.com/confirmation, फिर ठीक है ऐसे ऐसे URL यूज़ करेगी, सिंपल होगा facebook.com, उसके बाद /confirm ID पासवर्ड, कुछ ऐसे करके होगा। ये फेसबुक डोमेन नहीं है, ये आप समझिए, ये एक फिशिंग पेज है। फिशिंग पेज मतलब कि बिल्कुल दिखेगा एक्चुअल, लेकिन वो होगा नहीं। यहाँ पे जैसे ही आप डिटेल डालेंगे अपनी ईमेल पासवर्ड, किसी और के पास चले जाएंगे। इसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, मतलब कि कोई भी इंसान आपकी आईडी को, ऑनलाइन आईडी को यूज़ करेगा किसी भी, जैसे मान लो मुझे एक फ्रॉड बैंक अकाउंट खोलना है, तो आजकल बैंक अकाउंट ऑनलाइन खुल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी आईडी, आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लूँगा, आपके फ़ोन से ही एक्सेस करूँगा किसी मीडियम से, और उसको मान लो कोई मेरे अकाउंट लेता है और सुधीर बन के अकाउंट खुलाता है बैंक में, सब ट्रांजेक्शन करता है, कल को गोल होता है, पुलिस या फिर हमारी जो एजेंसी है वो किसको उठाएंगी, वो मुझे उठाएंगे। और लट किस पे बजेगा सर, आप जानते ही हैं किस पे बजेगा। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट हमारे देश में बहुत चल रहा है। सर्वे के मुताबिक 10 में से 4 लोगों की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे देश में लीक हो चुकी हैं। अब आप कुछ भी कर लो सर, अब आप पता नहीं उस 10 में से 4 में आते हो नहीं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पर्सनल लोन्स के लिए यूज़ कर सकता है, ऑटो लोन्स में यूज़ कर सकता है आपकी डिटेल, होम लोन के लिए यूज़ कर सकता है, 2 व्हीलर लोन्स में आपकी डिटेल्स यूज़ कर सकता है। ये होता है सर आइडेंटिटी थेफ्ट। वर्क फ्रॉम होम स्कैम भी हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे चलता है जनाब। इसके अंदर क्या होता है सर, ये लोग क्या करते हैं सर, ये आपको ऑफर देंगे कि घर से काम करो और कमाओ $30 से $40 पर डे, ठीक है। अरे भाई इतना कमाई होती है, IIT और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज़ में ना जाके BTech MTech PhD नहीं करके अपनी एसएससी क्यों कराए कोई बंदा, वो घर पे बैठ के कंप्यूटर पर टाइपिंग ना कर ले। आप समझ रहे हैं $50 पर डे का मतलब कितनी इनकम हो गई, 90,000 रुपये महीने की इनकम, यानी कि आपका साल का 10 लाख का पैकेज। सर 10 लाख का पैकेज कोई आपको क्यों दे देगा, खुद लॉजिक लगाइए ना, ये फ्रॉड है। अब ये लोग क्या कहेंगे, सर क्योंकि हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, हमें लगता है कहीं आप हमें धोखा देके कल को भाग ना जाओ, तो सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो, ठीक है। अब आपने जैसे ही ये 5,000 रुपये डिपॉजिट करे ना भाई साहब, आप इन बंदों को ढूंढ नहीं सकते, गायब हो जाएंगे, ये आपको मिलेंगे नहीं। ये ऐसे चलेगा जैसे आपने रास्ते में कहीं भूत देख लिया, आप उसको ढूंढते रहो, वो मिलेगा ही नहीं आपको। सेम ऐसे बीच में ये घर बैठे मोदी प्लान से पैसे कमाए। अरे भैया मोदी सरकार पे इतना पैसा थोड़ी ना आ रहा हो जो आपको बांटेगी ऐसे घर बैठे बैठे। एम्प्लॉयमेंट मांगा था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये वाले स्कैम आपको चेपे जाएंगी सरकार की तरफ से। सर ये स्कैम है, जल्द रजिस्टर करें, ऑफर सीमित समय के लिए। एक चीज़ समझो, जो आपको रोजगार दे रहा है ना वो आपको पैसे देगा और काम देगा, वो आपसे पैसे लेगा और काम नहीं देगा, वो समझो ऐसा कोई नहीं करता, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती। अगर मैं आपको पे कर रहा हूँ तो मतलब मैं आपको काम दे रहा हूँ, आपसे पेमेंट नहीं ले रहा। सर ये आप समझिए। बढ़ते रोजगार को देखते हुए नवरात्रों पर सरकार भारत के बेरोजगारों को देगी घर बैठे रोजगार। अगर आपके पास भी स्मार्टफोन है तो 1,000 से 2,000 तक कमा सकते हैं प्रतिदिन, 60,000 रुपये महीना। सर लगता है आपको 60,000 रुपये महीना आप 3-4 घंटे काम करके कमा लेंगे? इतने बड़े होते तो आप नासा में साइंटिस्ट होते, समझ रहे हैं आप। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, आप इस रिपोर्ट को देखेंगे ना, ये जब आता है जब आप गेमिंग वेबसाइट पे टोरेंट पे ब्राउज करते हो। आपको पता है ना टोरेंट यूज़ करने में 2 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल है हमारे देश में। इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था आपको, बाकी चॉइस आपकी है। तो इन वेबसाइट्स पर पॉपअप आते हैं जब आप ये वेबसाइट खोलते हो, और वो पॉपअप से ऐसी रिपोर्ट आते हैं जो देख के आपको बिल्कुल असली न्यूज़ लगेगी। ये स्क्रीनशॉट है, ये भी फेक है अगर आप देखेंगे इसको। ये सिंगल मॉम मेक्स $89,000 पर ईयर। अब ये मान लो ये सारी न्यूज़ यहाँ दिख गई, यहाँ एक मिनिस्टर लगा दिया मैंने, ये कुछ इमेज यूट्यूब वीडियो लगा दी। अब फैक्ट ये है, आप ये देखिए URL financereport.working@home। अबे भैया URL है क्या है ये, समझ लो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता सर। कोई न्यूज़पेपर इतना बेवकूफ़ नहीं होता जो इतना लंबा URL होगा, वो सिंपल होगा। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, NYT.com, ऐसे करके URL होंगे, वो जेन्युइन होंगे सर। ये नहीं, इन चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, फेक हैं, ये स्कैमिंग है, और ये चीज़ें यूज़ करी जाती हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए और ठगने के लिए, समझ रहे हैं सर आप। उसके बाद मैट्रिमोनियल फ्रॉड। सर इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं होता। मैं एक केस बताता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट से मैरिज करी, मतलब कि उसने लड़की पसंद करी, उससे शादी करी। बाद में पता चलता है कि वो लड़की, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे या बंदी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मेरी स्टेटमेंट, एक तो यार इंटरनेट पे बोलने से डर पता है क्या लगता है कि पता नहीं आपको कब गलत बना दिया जाए। क्वेश्चन मार्क ये है कि लास्ट में अभी उन दोनों का डिवोर्स हो गया विदिन 4 मंथ ऑफ मैरिज, और उस लड़की ने उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी और टोटल इनकम थी उसमें से 50% ले लिया।
समझ रहे हो। कुछ केस ऐसे आए जिसमें लड़का लड़की के साथ फ्रॉड करता है और कई कई लाख रुपए ले जाता है। किसी ने 8 शादी कर ली मैट्रिमोनियल वेबसाइट की मदद से, किसी ने 9 कर ली, ऐसी लड़की ने लड़के से करी तो अब वो उसको दहेज के लिए ब्लैकमेल कर रही है, किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रही है। तो ये सारे फ्रॉड हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे चलते हैं, ठीक है, ये आपको बताना ज़रूरी था। तो आपको क्या करना है, जब भी मैट्रिमोनियल साइट पर जाएं, न्यू मेल आईडी बनाएं, अलग अपना मोबाइल नंबर यूज़ करें। कभी भी पैसे की बात कोई करने लग जाए तो समझ जाइए वो फेक है, ठीक है। अपनी फैमिली को हमेशा बीच में रखें। सर यकीन मानिए आपके पेरेंट्स इन चीज़ों में आपसे ज़्यादा समझदार हैं। आपको नहीं पता कि आप कितनी बुरी तरह फंस सकते हैं, आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है इस चीज़ में। देखो 24 लाख 60 लाख रुपये जिसने कहा वो यूके में सर्जन है और एक लेडीज़ को बेवकूफ़ बना गया। कुछ लेडीज़ों ने ऐसी लड़कों को फ्रॉड बनाया। ये स्कैमर्स हैं जो आप सिर्फ जो लोग कभी फ्रॉड नहीं करते उनके साथ ही फ्रॉड करते हैं ये लोग। और ये इतने परफेक्ट होते हैं सर, इतनी अच्छी बातें करते हैं, आपको लगेगा इनसे सगा दुनिया में आपके लिए कोई नहीं है, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट जब भी यूज़ करें सावधान रहें, सतर्क रहें। जब भी पैसे की बात आए तो समझ जाएं बंदा घपला कर रहा है। शादी करने से पहले अपने बच्चों की, अपने भाई बहन किसी की भी यहाँ खुद कर रहे हैं तो सामने वाले की फैमिली का पूरा बैकग्राउंड जांचें, ये आपका अधिकार है और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिमोनियल फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होल्डर कीप इन माइंड दीज सेफ्टी टिप्स, नेवर शेयर योर क्रेडिट कार्ड। अरे देखो यार, मैं तो यहाँ लाइन बाय ये तो आपके लिए डाला था मैंने, ये आप पढ़ लेना, टिप्स हैं आपके लिए कुछ क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट की। अब सरकार क्या करती है सर, यहाँ पे एक केस दिखाता हूँ मैं आपको, आप जान के हैरान होंगे कि हमारे देश में 615 करोड़ रुपये जो हैं लॉस टू डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स में नुकसान हो चुका है सरकार का। According to central bank reply to a right to information query, the amount would be much higher because the bank did not keep record of cyber crime amount less than rupees 1 lakh। ये जो 615 करोड़ का मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्कैम इससे भी बड़ा है हमारे देश का, क्योंकि 2009 से 2017 के बीच में जो बैंक थे हमारे उन रिकॉर्ड्स को रखते ही नहीं थे जो 1 लाख रुपए से कम के होते थे। अब एटीएम कार्ड में जो रिवॉर्ड पॉइंट फ्रॉड होता है वो कैसे होता है सर, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पॉइंट मिलते हैं 100 पॉइंट 200 पॉइंट। तो सर इस तरीके के पॉइंट मिलते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जब आप अपना एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसकी लास्ट 4 डिजिट जो है प्रिंट हो जाती हैं। अब मैंने क्या करा, ये डिटेल्स जो है आपकी कलेक्ट कर ली अपने पास समहाउ, किसी भी सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से मैंने कर ली। जैसे कि इस न्यूज़ में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बैंक का एम्प्लॉई निकलता है जिसने ये डिटेल सेल करी थी। अब मैं क्या करूँगा, आपको कॉल करूँगा और बोलूँगा सर मैं आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा हूँ 5,000 या 50,000 रुपये में, ठीक है। या फिर मैंने कहा सर आपको ये बैंक की तरफ से रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। आप कहोगे सर तू तो स्कैमर है। मैं कहूँगा सर मैं बैंक से ही बात कर रहा हूँ, XYZ बैंक से, और ये रही आपके बैंक एटीएम कार्ड की लास्ट 4 डिजिट 4212। आप कहोगे इस पर तो मेरे एटीएम कार्ड की डिटेल है, मतलब बंदा जेन्युइन है। और उसके बाद जब मैं आपको OTP भेजूँगा ये डिटेल ऐड करने के लिए सर, तो उसके बाद आपकी समझो वाट लग गई, आपके पैसे गए। यहाँ पे एक केस है जिसमें एक बंदे ने 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में अपने खाते से क्रेडिट कार्ड से 60,000 रुपये की शॉपिंग करा दी किसी को, समझ रहे हो, 60,000 रुपये उसके गए। पर इन जनाब की खुशकिस्मती ये थी कि उस टाइम पुलिस ने ये पैसा वापस करवा दिया, समझ रहे हो सर, नहीं तो ज़्यादातर केसों में ये पैसा कभी वापस ही नहीं मिलता। और इसी के साथ आज की रिपोर्ट ये ख़त्म हुई, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली वीडियो ज़रूर देखिए सर। अगली वीडियो में क्या था मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से केस स्टडीज़ की, किस तरीके से OLX या फ़ोनपे की मदद से मेरे जानने में एक अंकल जी के साथ एक फ़्रॉड हुआ और वो फ्रॉड किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ और उसके क्या क्या फॉलोअप रहे, सारी डिटेल सर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मानता हूँ वीडियो लंबी थी पर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे देश के किसी भी व्यक्ति की मेहनत से कमाई हुई जो मनी है, ठीक है, रात दिन मेहनत करके जो कोई अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने सपनों के लिए कमाता है, एक गधा किस्म का इंसान आया और वो पैसा लेकर खुद मजे करे 2 मिनट में, और वो आदमी पागलों की तरह धर धर धक्के खाए, कभी पुलिस स्टेशन जाए, कभी बैंक जाए, मैनेजर उसको अलग गाली सुनाए, पुलिस वाला उसको अलग धक्के दे के भगाए कि तेरी गलती है, तूने अप्रूव करा था, बैंक वाला कहे हमारी गलती नहीं थी, और लास्ट में वो बेचारा बेमतलब मारा जाए। तो इसीलिए ये वीडियो आप शेयर करिए ताकि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो गाइज़। और इसी के साथ लास्ट आपको प्रो टिप, इतनी अगर आपने वीडियो देख ली है
जब आप इंटरनेट पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि 5 मिनट में 5 लाख का लोन अप्रूवल करें, 10,000 का लोन लें, 20,000 का लोन लें, 30,000 का लोन लें, तो आप लोग क्या करते हैं सर, फटाक से वो एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डालते हैं, अपना पैन कार्ड और आधार डिटेल डालते हैं और 5,000 का लोन डिसबर्स करवा लेते हैं उन लोगों से। आप ये नहीं पढ़ते उनका इंटरेस्ट रेट क्या था और पॉलिसी क्या थी डिले हो जाने में। अभी हाल में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम विक्की है, मैं आपको नाम बताता हूँ उसका उसने क्या करा, एक कंपनी से 5,000 रुपये ले लिए अर्जेंसी के टाइम पे। अब उस कंपनी ने क्या करा, जब उन्हें एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी तो उसने अलाउ करा, कॉन्टैक्ट डिटेल, कैमरा, लोकेशन, तीनों चीज़ उन्हें अलाउ कर दी। अब कुछ दिन का डिले हो गया और कंपनी ने कह दिया कि सर 5,000 को अब आपको हमें 9,000 पेनल्टी लगा के देने हैं 1 हफ्ते बाद ही। अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसकी जॉब जा चुकी थी, उसके पास 5,000 तो थे पर 9,000 वो रिफंड नहीं कर पा रहा। तो कंपनी ने सर क्या करा, आप बिलीव करिए ये बात मुझे तब पता चली जब मेरे पास उस कंपनी का कॉल आता है और कहती है कंपनी कि सुधीर बात कर रहे हैं, आपके नाम पे विक्की ने 9,000 रुपये का बैंक से लोन लिया हुआ है सर, तो उनको बोलिए इस लोन को भर दे, नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी होगी। मैंने कहा उत्तरी, फिर ध्यान आया कि मेरे आधार कार्ड के बिना तो कोई मेरे नाम पे लोन ले ही नहीं सकता और उस पर मेरी आधार डिटेल नहीं है। तब मैंने उसको फ़ोन करा, उसने बताया कि भाई इस कंपनी ने मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन सबको फ़ोन करके बता दिया है कि मैंने ये लोन लिया हुआ था और अब मैं इनका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप समझिए जब भी आप किसी एप्लीकेशन को डाल के अपने फ़ोन में अलाउ करते हैं तो आप उड़ता हुआ तीर नहीं, आप ना ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना उसको पकड़ लेते हैं। समझ लो तीर तो बच्चे पकड़ते हैं, आप तो सीधी ब्रह्मोस पकड़ रहे हैं। अब आप समझदार हैं इसी के साथ गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।